हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स लेके आया हूँ। बहुपद, इसके बारे में अध्ययन हम क्या पर करेंगे और इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे जो सीबीएसई और आरबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है, उपयोगी साबित होगा। ठीक है बेटा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसमें अब सबसे पहले टॉपिक अपन लेते हैं बेटा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बीजीय व्यंजक। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं बेटा? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा डेफिनेशन क्या समझना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by four fundamental arithmetical operations plus, minus, cross and divide each called an algebraic expression। ध्यान देना बेटा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यानी कि चर और अचर राशियों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें चर राशियां भी आती है और अचर राशियां भी आती है। यानी चर राशियां यानी एक्स वाई जेड, चाहे एक्स वाई जेड आ जाए उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और कांस्टेंट जहाँ आ जाए, यहाँ जैसे 5 आ जाए, 15 आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, ये कांस्टेंट टर्म्स होती है। अगर कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का आपस में कनेक्टेड होती है, क्या होती है? ये कनेक्टेड होती है किससे? प्लस माइनस से। तो वो क्या कहलाती है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन कहलाती है। ध्यान देना बेटा, है ना। यस, तो इसकी देखो बेटा, जैसे एग्जांपल देखो, 6x² माइनस 5xy² प्लस 2xy, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक। ठीक है बेटा, ये कनेक्टेड है प्लस माइनस से। देखो ये भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 6x³ माइनस 5/x प्लस 3, ये भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये भी कनेक्टेड है प्लस या माइनस चिन्ह से, किसी से भी हो सकती है, प्लस से भी हो सकती है और माइनस से भी हो सकती है। आप ध्यान देना। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा पॉलिनॉमल्स, जो हमारे टॉपिक है पॉलिनॉमल्स, चैप्टर 2 है, इसको बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं बेटा, पॉलिनॉमल्स क्या होते हैं। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना बेटा, इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनॉमल्स। क्या होता है एल्जेब्रिक? ऐसे बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जो इन्वॉल्व होते हैं वेरिएबल से, इन्वॉल्व होते हैं वेरिएबल से, और उसमें जो पावर होती है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, यानी उसकी पावर यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव पावर वाले पॉलिनॉमल्स नहीं होते हैं, है ना, हमेशा पॉजिटिव वाले पावर होते हैं। दूसरी बात, यदि आपके रैशनल फॉर्म में आ जाए, वेरिएबल की पावर रैशनल में आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि वेरिएबल की पावर x की पावर 1/2 आ जाए, तो क्या ये पॉलिनॉमल है? तो आप कहोगे ये पॉलिनॉमल नहीं है। तो एक तो नॉन नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए वेरिएबल की पावर। एक दूसरी बात आपसे मैं क्या करूँ, अंडर ये रैशनल फॉर्म में भी नहीं आनी चाहिए, इंटीजर फॉर्म में आनी चाहिए। किस फॉर्म में आनी चाहिए? इंटीजर फॉर्म में, वही आपके पॉलिनॉमल होते हैं। जैसे बेटा मैंने आपके वहां बताया, ये जो है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, परंतु ये पॉलिनॉमल नहीं है। क्यों नहीं है? पॉलिनॉमल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो बेटा, यदि x की पावर ये 1 है, ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव होगी नहीं होगी? देखो माइनस क्यों जाएगी ना, ऊपर जाते ही माइनस क्यों जाएगी? ये नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान देना, इसलिए ये पॉलिनॉमल नहीं है ना बेटा। और अगर मान लो रैशनल फॉर्म में आ जाए तो वो भी पॉलिनॉमल नहीं होता है। ध्यान देना, इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, 6x² माइनस 5x² प्लस 2xy, ये एक पॉलिनॉमल था, ऊपर भी बताया था मैंने। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनॉमल भी है, दोनों ही है। इसी प्रकार देखो घटती पावर में आ जाए, x4 x³ 7x 8, कुछ भी आ सकता है बेटा, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? एक पॉलिनॉमल्स कहलाते हैं। ठीक है, परंतु ये पॉलिनॉमल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाते नेगेटिव पावर बनाएगा और नेगेटिव पावर वाले पॉलिनॉमल नहीं होते। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है परंतु पॉलिनॉमल्स नहीं है। अब जब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है देखते हैं बेटा। जनरल फॉर्म, ए पॉलिनॉमल इज इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। बेटा किसी बहुपद को हम एक वेरिएबल, एक चर राशि में किसी भी पॉलिनॉमल्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, px इक्वल टू क्या लिखते हैं, a n x की पावर n प्लस a n-1 x की पावर n-1
प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। इस फॉर्म में पॉलिनॉमल लिखा जाता है बेटा, घटती हुई घातों में एन एन माइनस वन। जैसे यहाँ देखो बेटा एक्स फोर एक्स क्यूब, ये पॉलिनॉमल्स है, घटती हुई घातों में लिखा जाता है पॉलिनॉमल्स, है ना बेटा। और ये कांस्टेंट कहलाते हैं। यहाँ ए जीरो देखा ना, ए जीरो ए वन ए टू एन माइनस टू, ये सब क्या है बेटा, कांस्टेंट है। एन तक के सब कांस्टेंट है एंड एन नॉट इक्वल टू जीरो, ये एन कभी जीरो नहीं होता। यदि मैक्सिमम पावर ही जीरो होगी तो फिर पॉलिनॉमल कैसे रहा। ठीक है बेटा। बेटा हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, यानी बहुपद के प्रकार। टाइप्स यानी प्रकार, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे बेटा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल यानी एक पदीय, एक पद वाला, ठीक है, जिसमें एक ही पद हो, एक ही ट्रम हो, ओनली फॉर वन ट्रम, जिसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल देखो 5x, 5x क्या है यहाँ पर, मोनोमल है। कैसे कैसे बेटा, यहाँ 5 तो है बेटा कांस्टेंट टर्म, 5 क्या है यहाँ कांस्टेंट, और x क्या है वेरिएबल। ये दोनों मिलकर एक ही मल्टीपल हो रहे हैं ना, तो ये एक ही टर्म्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एक ही, जिसमें एक ही टर्म हो, ओनली फॉर वन टर्म को कंटेन करे, वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। क्या कहलाता है बेटा, मोनोमियल। ठीक है। तो 5x यानी एक पद का, ओनली फॉर एक पद का, एक पद ये है ना बेटा। तो 5x एक पद का है। 7 ओनली फॉर कांस्टेंट है या वेरिएबल नहीं है ना, तो कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है बेटा, 7 कांस्टेंट है। जैसे 8 आ जाए कांस्टेंट है, -18 आ जाए कांस्टेंट टर्म कहलाती है, सब कांस्टेंट। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। होते नहीं होते वेरिएबल, जहाँ एक्स वाई जेड आ जाए वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है। और तो बेटा ये कांस्टेंट है। तो बेटा कांस्टेंट जो टर्म होती है वो भी एक ही टर्म है, ओनली फॉर वन टर्म है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। ये देखो ये भी 3x³ है ना, x³ तो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, यहाँ इसकी पावर 3 है। और ये 3 किससे गुणा हो रहा है, कांस्टेंट से। मल्टीपल किससे हो रहा है, कांस्टेंट। तो 3 कांस्टेंट है यहाँ पर, और x वेरिएबल है, ध्यान देना। तो 3x³ एक ही टर्म है ये, और एक टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्या कहते हैं बेटा। और एंड जैसे मैंने लिखा -7x4, -7 तो है कांस्टेंट, और x है यहाँ वेरिएबल, है ना बेटा। इन दोनों का मल्टीपल हो रहा है, टर्म तो एक ही है ना बेटा। जहाँ टर्म एक ही होती है उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। और जहाँ दो टर्म आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जहाँ दो टर्म आ जाए वहां पर बाइनोमियल, ध्यान देखना। तो बाइनोमियल सेकंड टाइप क्या होता है बेटा, बाइनोमियल। एग्जांपल देखते हैं, 5 + 7x। बताओ किससे ये कंटेन किससे मतलब हो रही है, ऐसी टर्म्स जो कंटेनिंग हैविंग, ये देखो किससे ऐड हो रही है, ये प्लस से। तो वन टर्म 5, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है बेटा, यहाँ 7 कांस्टेंट, x वेरिएबल, दोनों का मल्टीपल 7x हो गया। लेकिन दोनों किससे ऐड हो रही है बेटा, प्लस की चिन्ह से, इसलिए 2 टर्म होगी। वन टर्म तो 5 और 7x सेकेंड टर्म, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगी, 2 टर्म होगी। इसलिए क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे इसको, बाइनोमियल। यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी 2 टर्म है क्या नहीं है, तो यहाँ 2 टर्म है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे बेटा, बाइनोमियल, है ना। ऐसे ही हम जहां जहां जो प्लस या माइनस से जुड़ी हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बाइनोमियल कहते हैं। समझ गया आगे। तीसरा टाइप हो सकता है ट्राइनोमियल। क्या होता है बेटा, ट्राइनोमियल। देखो जिसमें 3 टर्म हो, ओनली फॉर कितने टर्म हो, 3 टर्म, उससे कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे 8 + 3x + x²। अब देखो 8 तो यहाँ कांस्टेंट है ना, इसके साथ वेरिएबल x नहीं है ना, तो ये 8 कांस्टेंट टर्म है। ये 3x सेकेंड टर्म ये रही, और थर्ड टर्म ये रही। तो 3 टर्म हो, किस चिन्ह से ऐड हो रही है, कौन सा साइन है बीच में, प्लस का साइन है। ठीक है ना बेटा, ये 3 टर्म है जो प्लस के साइन से ऐड हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे बेटा, ट्राइनोमियल। देखो ये भी वो 1 2 3, कितने टर्म ऐड हो रही है, 3। चाहे ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस से ऐड होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, जिससे 3 टर्म्स हो। और ऐसे आप और लिख सकते हो बेटा, ETC, है ना बेटा, ध्यान देना। इसके बाद आप पढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म विच इज ए कांस्टेंट। एक ऐसी पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जो कंटेन करता है ओनली वन टर्म को, ओनली फॉर वन टर्म्स, यानी जिसमें एक ही पद हो। कितना पद हो, एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, है ना। विच इज ए कांस्टेंट, और वो भी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल को क्या कहते हो तुम, x y z वेरिएबल होते हैं। जो
एक्स वाई जेड नहीं हो, जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं हो, वो क्या कहलाएगी बेटा आपके कांस्टेंट। क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। जैसे 3, इसमें एक्स नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, इसलिए कांस्टेंट टर्म है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। यहाँ देखो 8 आ रहा है क्या? -1/7 आ रहा है क्या यहाँ एक्स वाई या जेड? नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ वेरिएबल नहीं है, और जहाँ वेरिएबल नहीं हो उससे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब ऐसे आप और भी बता सकते हो ना बेटा। देखो इधर यहाँ पर आप, जैसे मैं कहा से कहूँ कि -100, बताओ कौन से है? कांस्टेंट है ना, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब आपसे मैं कहूँगा जैसे 3000, बताओ ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है ना बेटा। जैसे मैं कहूँ आपसे पी भी क्या कहलाएगा? कांस्टेंट है, जिसके साथ वेरिएबल तो 3 ही होते हैं बेटा, एक्स वाई और जेड। जहाँ एक्स आ जाए या वाई आ जाए या जेड आ जाए, वही क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल। और बाकी सब क्या होते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। ए बी सी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, या फिर एक्स आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, कोई सी भी आपके कांस्टेंट टर्म्स आ जाए, जैसे आपके डिजिट आ जाए, है ना बेटा, है ना, तो वो सब क्या कहलाते हैं? आपके कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स कहलाएंगे। और जिसके साथ एक्स आ जाए वो वेरिएबल कहलाते हैं। समझ में आई बात आपके? हाँ, तो अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट नोट ध्यान देना, नोट लगा के ध्यान देना। द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जीरो, जहाँ जीरो आ जाए ऐसी कांस्टेंट पॉली, देखो जीरो में भी एक्स नहीं आ रहा ना, है ना, इसलिए इच कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमल्स। ये भी कांस्टेंट है जीरो, है ना बेटा, इसको हम जीरो पॉलिनॉमल्स कहते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, पी एक्स के फॉर्म में। देखो पी एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर जीरो और एक्स की पावर जीरो। किसी की पावर जीरो का मान 1 होता है, इसलिए कांस्टेंट इसको मान तो 1 हो जाएगा, इसलिए पी एक्स बराबर जीरो। जीरो एक कांस्टेंट है और इसको पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। कौन सा पॉलिनॉमियल कहते हैं? कांस्टेंट। और इसको कौन सा पॉलिनॉमियल कहेंगे? जीरो पॉलिनॉमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो। यानी पी एक्स बराबर जीरो को अपन जीरो पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। कौन सा पॉलिनॉमियल हो गया? जीरो पॉलिनॉमियल। ध्यान रखना बेटा, आप सब समझते हो इस बात को, ध्यान देना। अब आज पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, जिसके ऊपर आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डिग्री के बारे में, है ना बेटा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, एक टर्म के बारे में पूछता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये 3 के बारे में पूछेगा और एक डिग्री के पूछेगा। और डिग्री समझते बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर ही क्या कहलाती है बेटा? इसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनॉमल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमस। वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जिसकी सबसे बड़ी पावर, जहाँ सबसे बड़ी पावर आ जाएगी वही उसकी डिग्री होगी। अब आप देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है ना बेटा, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 5 -7 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब -26। अब आप बताओ, पावर तो सब जगह है ना, यहाँ 5 पावर है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ x3 है, और ये कांस्टेंट 26 तो कांस्टेंट है बेटा। तो आप बताओ बेटा, सबसे बड़ी पावर कितनी है? 5 है ना, तो सबसे बड़ी मैक्सिमम, हाईएस्ट यानी मैक्सिमम, है ना, हाईएस्ट पावर 5 है, तो 5 इसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। तो आपसे पूछेगा बेटा डिग्री कितनी लिखी है, तो आप समझ जाना पॉलिनॉमियल्स की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। यही इसकी क्या कहलाएगी बेटा? डिग्री कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज टाइप पॉलिनॉमियल्स के डेफिनेशन के बारे में बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया, और आपको मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमल्स के बारे में बताया, है ना। इसी प्रकार हमने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल्स के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया। कल मैं इसके आगे के और टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। आज इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें और से होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे।